दोस्तों आइए आज आपको सुनाते हैं हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। उसे अपने विशालकाय शरीर व अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। वह जंगल के सारे जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था और उन्हें परेशान किया करता था। हर किसी को उठाकर फेंक देता था और इसी तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। एक दिन की बात है, वह जंगल में मतवाला घूम रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखाई पड़ा। हाथी बोला, हा 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 हा। अरे ओ तोते, क्या कर रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कौन आया है? तुम्हारे सामने मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे झुककर सलाम करो। तब तोता बोला, सलाम मैं क्यों करूं? तब हाथी बोला, अच्छा नहीं करोगे? रुको, मैं तुम्हें अपनी ताकत का मजा अभी दिखाता हूँ। हा 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 हा। तोते ने हाथी को सलाम नहीं किया तो हाथी ने भी अपनी ताकत से पूरा पेड़ ही गिरा दिया, जिससे तोता पेड़ पर न बैठ सके। तोता वहां से उड़कर चला गया। हाथी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, उड़ जाओ उड़ जाओ। अब पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने तुम सब जानवर कुछ भी नहीं हो, सब बहुत ही निर्बल और तुच्छ हो। अब तो हाथी मतवाली चाल से आगे बढ़ा। वह हर रोज नदी के किनारे पानी पीने जाता था। उसी नदी के पास में एक छोटी सी गुफा थी जहाँ एक चींटी रहती थी। वह हर रोज खाने का सामान इकट्ठा किया करती थी और हाथी हर रोज वहां जाता और उसे परेशान किया करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हाथी ने किया। हाथी नदी किनारे पानी पी रहा था और उसने चींटी को देखा और बोला, ए चींटी, ये रसगुल्ला लेकर कहाँ जा रही हो? तब चींटी बोली, अरे मुझे यह रसगुल्ला गुफा में रखना है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, उससे पहले मुझे बहुत सारा खाना जमा करना है, जिससे मैं बारिश के मौसम में अंदर अपनी गुफा में बैठकर खा सकती हूँ। यह सुनकर हाथी बोला, हा 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 हा, अच्छा ऐसा है। तब हाथी ने नदी से अपनी सूंड में पानी भरा और चींटे के ऊपर डाल दिया, जिससे रसगुल्ला बिखर गया और वह चींटी भी पूरी तरह से भीग गई। और हाथी खूब ठाके मारता है और खूब हंसता हुआ बोला, हा 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 हा। क्या हुआ चींटी? तब चींटी गुस्से में बोली, हाथी, तुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड है। एक दिन मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। तब हाथी बोला, अरे जा जा, तू मुझे क्या समझती है? तू क्या सबक सिखाएगी मुझे? छोटी सी चींटी, तुझे तो अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चल भाग यहाँ से। चींटी हाथी की बात सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है और मन ही मन हाथी से बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। इस हाथी का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगले दिन जब चींटी खाना लेने गुफा से बाहर निकली तो उसने देखा कि हाथी वहां सो रहा है। हाथी को सोते देख चींटी को एक विचार आया। वह जल्दी से भागकर हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हाथी को दर्द हुआ और वह नींद से जग गया और वह जोर से चिल्लाने लगा, अरे कौन है? मेरी सूंड से बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी के चिल्लाने पर भी चींटी बाहर नहीं आई और उसे बराबर काटती रही। हाथी और जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। कौन है अंदर? बाहर निकलो। हाथी को चिल्लाते देख चींटी सूंड से बाहर निकली। हाथी चींटी देखकर हैरान हो गया और हाथी इतना डर गया था कि वह चींटी से माफी मांगने लगा ताकि चींटी उसे दोबारा परेशान ना करे। हाथी बोला, चींटी, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। चींटी द्वारा सबक सिखाए जाने पर हाथी वहां से भाग गया। उसके बाद फिर उस हाथी ने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से रहने लगे।
चींटी बोली, हा 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 हा, देखा हाथी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम अपनी ताकत पर घमंड मत करो और इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में करो जिससे किसी का भला हो सके। दोस्तों, तो अब पता चला कोई भी छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। तुमने देखा ना किस तरह छोटी सी चींटी ने इतने विशालकाय हाथी को अपनी समझदारी से बिना डरे सबक सिखा दिया। इसलिए दोस्तों, अपनी ताकत का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।